नमस्ते, स्वागत करते हैं आपको फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे विधायक के बारे में, यानी कि विधायक बनने के बाद विधायक को खुद क्या क्या सुविधा मिलती है, उसकी पर्सनल क्या क्या सुविधा मिलती है, क्या क्या अनाउंसमेंट मिलती है, उस सब के बारे में जानेंगे। कि इस वीडियो में जानेंगे कि अगर कोई भी नया विधायक बनी है या पुराना ही विधायक है तो उसको क्या क्या मिलता है, वो सारी जानकारी जानेंगे। क्या सुख सुविधा मिलती है, उसको क्या मिलती है, उसकी फैमिली को क्या क्या मिलती है, उस सारी सुख सुविधा के बारे में जानेंगे। कि वो गाड़ी बंगला क्या क्या मिलती है, सुरक्षा व्यवस्था, उस सारे के बारे में इस वीडियो में जानेंगे समझेंगे। तो देखो सबसे हमारा पॉइंट जो आज की है, विधायक यानी कि एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो भी हाल ही में बिहार में इलेक्शन हुए तो सारे जानेंगे। तो दोस्तों आप में से बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है कि विधायक को कितनी सैलरी मिलती है, कितनी महंगे बंगला, महंगी महंगी गाड़ी, इस सारी के बारे में समझ जानेंगे। टोटल अब मैंने इसको 13 पॉइंट में बांटा हुआ है, टोटल पेंशन तक लिए पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वेतन को लेकर, यानी कि सैलरी को लेकर। एक विधायक को सैलरी कितना मिलती है, देखिए एक विधायक की सैलरी होती है आपको 40 से लेकर 60,000 के आसपास में इसकी सैलरी होती है, जो सैलरी की हम बात करें। बाकी कुछ भत्ते महंगाई भत्ते सारे को जोड़ जाड़ के अगर विधायक की बात करें तो एक राज्य हम ले लेते हैं, बिहार के हिसाब से हम देख लेते हैं। तो एक राज्य की बात कर ले तो विधायक की जो मिनिमम होती है सैलरी मिलती है 1 लाख से लेके 2 लाख तक ले मिनिमम इनकी सैलरी, मंथली सैलरी आपकी इसकी रहती है, यानी कि मंथली सैलरी 1 से 2 लाख रुपये इनकी रहती है। बाकी दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, दूसरा पॉइंट भत्ता, यानी क्या क्या अलाउंसेंस मिलते हैं, यानी कि सर्वे अलाउंसेंस यानी कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंसमेंट मिलती है, कार्यालय भत्ता यानी कि आपकी ऑफिस की क्या क्या भत्ता मिलती है, इसके बाद यातायात की भत्ता, आपकी सुख सुविधा यातायात के आने जाने की खर्चा वो सारे मिलते हैं। इसके बाद दैनिक भत्ता आपको मिलती है, इसके बाद सचिवालय भत्ता मिलती है। ये सारे भत्ता होते हैं, इसी सारे भत्ते पे अलाउंस में जोड़ जाके टोटल सैलरी इतनी आती है। तीसरा पॉइंट हमारे आवास की सुविधा होता है। देखिए आवास में क्या है, आप जिस भी राज्य का एमएलए बनते हैं, विधायक बनते हैं, तो उस राज्य की राजधानी में आपको एक बंगला या कोई एक फ्लैट दिया जाएगा, या एक बंगला या फ्लैट आपको दिया जाएगा, जो अच्छा खासा फ्लैट रहती है, अच्छा खासा बंगला आपको मिलती है। और उस बंगले में आपको पानी, बिजली, बाकी जो रियायती सामान होती है, जो रियायती चीज़ होती है, वो सारे आपकी मुफ्त वहाँ पे रहती है, ये सुविधा मिलती है। ये विधायक की बात करें। इसके बाद वाहन की बात करें तो वाहन की सुविधा भी दिया जाता है। अगर किसी किसी राज्य में वाहन की सुविधा नहीं मिले तो वाहन का आपका भत्ता मिलेगी, जो भी वाहन की भत्ता होती है, जो भी वाहन की खर्चा होती है मंथली, वो हिसाब से वाहन की खर्चा मिलेगी, नहीं तो आपको वाहन मिलेगी। बाकी कुछ कुछ राज्यों में ड्राइवर की व्यवस्था दी गई कि ड्राइवर भी आपको मिलता है, नहीं तो उसकी भत्ता भी आपको मिलेगी, ये सारी सुविधा। पाँचवा पॉइंट की बात करें तो मोबाइल और टेलीविज़न सुविधा। आप खुद का मोबाइल जो यूज करिएगा उसका जो बिल होगी एक लिमिट दर पर रहती है, उसकी बिल आपको दिया जाएगा। आपके सरकारी जो आवास होगी या बंगला होगी उस पर आपको टेलीफोन की सुविधा होगी, वो टेलीफोन की सुविधा आपके पास मिलेगी। तो ये सारे पॉइंट हम देख लिए, 5 पॉइंट। अब छठा पॉइंट देखिए स्वास्थ्य सुविधा। स्वास्थ्य सुविधा आपको आपका स्वास्थ्य यानी कि जो आप एमएलए हैं वो उनके परिवार का स्वास्थ्य क्या होगा, सुख सुविधा, यानी कि कोई भी हॉस्पिटल जाते हैं कैशलेस आपकी व्यवस्था किया जाता है, एक भी पैसा लगते हैं आपको कैशलेस व्यवस्था किया जाए। बाकी सरकारी अस्पताल हो, निजी अस्पताल हो, कहीं भी आपको इलाज की मुख्य सुविधा आपको वहाँ मिलती है। स्वास्थ्य सुविधा भी खुद के भी हो और परिवार के भी आपको दिया जाता है। सातवां बात करिए पास है यातायात सुविधा, यानी कि खुद के लिए हो या फैमिली के लिए, उसमें पास ही मिलती है आपको, बस में या ट्रेन में पास यातायात की सुविधा के लिए। अगर कहीं एयर जाते हैं यानी कि एयरप्लेन्स कहीं जाते हैं तो उसमें कुछ रियायतें होती है, विधायक या एमएलए बनते हैं तो उसमें कुछ आपको डिस्काउंट मिलती है, कुछ मंथली पैकेज रहती है कि इस मंथली में इतना कर सकते हैं, इतना तक डिस्काउंट, ये सारी व्यवस्था जो होती है एमएलए को दिया जाता है। अगर हम बात करें कार्यालय और उनकी स्टाफ की सुविधा, तो देखिए आपके निर्वाचक क्षेत्र जो भी होंगे या आपकी निवास पे, यानी कि जहाँ आपकी निवास यहाँ बंगला फ्लैट दिएगा वहाँ पे, या जो निर्वाचित क्षेत्र होंगे वहाँ पे आपको क्या होगा, एक ऑफिस आपको दिया जाएगा, ऑफिस मिलेगी। तो ऑफिस में जो भी कार्यालय की स्टाफ होंगे वो स्टाफ की सुविधा, उस स्टाफ की भत्ता की सुविधा, ऑफिस किस हिसाब से चलेगी उसकी भत्ता, वो सारे भत्ता आपको दिया जाता है। एक विधायक की बात करें। बाकी विकास फंड की बात करें, यानी कि आपको डेवलपमेंट करने के लिए कितनी फंड आप सालाना फंड आती है, तो देखिए सालाना फंड की बात करें तो 1 से लेके 5 करोड़ रुपया ये प्रति वर्ष आती है, प्रति वर्ष सालाना आती है आपको। अगर बिहार संदर्भ में बात करें तो बिहार में लगभग 2 से 3 करोड़ रुपया पर वर्ष एक विधायक को पर वर्ष दिया जाता है अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए, सड़क निर्माण के लिए, और नाला नाली बनवाने के लिए, अस्पताल के लिए, स्कूल के लिए, लाइब्रेरी के लिए, कोई भी ऐसे काम होती है आपके विधानसभा क्षेत्र में तो उसके लिए लगभग 3 से 4 करोड़ रुपया फंड आपको सालाना आती है विकास के लिए। बाकी विशेष अधिकार बात करें तो विशेष अधिकार क्या होता है कि आपको जो भी आपके क्षेत्र के सरकारी ऑफिसर होंगे, अधिकारी, उस पर आपको विशेष प्रभाव रहेगी, दिशा निर्देश उसके दे सकते हैं। आपके क्षेत्र में कोई भी योजना आपकी
आपकी जो भी डिपार्टमेंट में उसमें योजना हो उसकी देखरेख करना, सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं चल रही, उस सारे देखरेख करने की विशेष सुविधा मिलेगी। बाकी आपकी क्या होगी, उच्च अधिकारी के तौर पे आपके जाना जाता है, यानी अपने विधानसभा के उच्च अधिकारी के तौर पे आपको वहाँ मिलती है। बाकी सुरक्षा की बात करें तो देखिए, अगर आप पे कोई खतरा या कोई धमकी उन पे मिले तो विशेष सुरक्षा भी आपको दिया जाता है, विशेष फोर्स भी आपके लिए लगाया जाता है। नहीं तो आपको जनरली आपको PSO यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी ऑफिसर दिया जाता है, जो गनमैन होती है, जो गन के साथ आपके साथ हमेशा 1 से 2 स्टाफ होती है, हमेशा वो पुलिस की स्टाफ होती है वहाँ। बाकी पहचान और सम्मान की बात करें तो देखिए, आप एक विधायक बने हैं तो आपकी पहचान, आपकी रुतबा होती है, आपकी जिला में, आपकी विधानसभा के क्षेत्र में, आपकी नज़दीकी जो भी आपकी विधानसभा क्षेत्र में आती है, वहाँ एक विशेष सीटिंग आपको मिलती है। यानी कि मान लीजिए जिला लेवल पर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो विधायक वहाँ इन्वाइट किया है तो एक विशेष मुख्य अतिथि के रूप में होता है, आपकी पहचान होती है, वहाँ अतिथि के रूप में आपको दिया जाता है। ये सारी विशेष पहचान होती है। बाकी पेंशन की बात कर ले तो पेंशन, अगर विधायक आप बनते हैं, विधायक आप बन जाते हैं, आपको विधायक बनने की सर्टिफिकेट इसके बाद मिल जाती है, तो आपको पेंशन जीवन भर मिलेगा। एक बार विधायक बन गया तो आपको पेंशन जीवन भर आपको मिलता रहेगा। अगर 1 से दोबारा बार आप विधायक बनते हैं तो पेंशन में भी आपकी बढ़ोतरी होती है, दोबारा बनते तो पेंशन में आपकी बढ़ोतरी होती है। तो विधायक बनने के बाद यानी कि MLA बनने के बाद आपकी टोटल क्या क्या सुविधा मिलती है, टोटल सुविधा के बारे में बता दिए। 13 प्रकार के टोटल सुविधा के बारे में मैंने सारा शॉर्ट वीडियो करके बता दिया कि इस व्यवस्था से आपको मिलता है, ये सारे सुरक्षा दिया जाता है। बाकी आप जानते हैं कि विधायक बनने के बाद वो सरकारी के लिए, आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए क्या क्या काम करते हैं, उसके लिए कि मैं डिटेल्स भी ऑलरेडी चैनल पर ला चुका हूँ, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो इन स्क्रीन पर आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो विधायक बनने के बाद क्या क्या सुख सुविधा मिलती है उसके लिए कि मैंने पूरी डिटेल्स जानकारी आपको अच्छे से बता दिया और समझा दिया। बाकी इसके लिए कि कोई और जानकारी, कोई और अपडेट आपको चाहिए तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ लीजिएगा। आपकी कमेंट के रिप्लाई करने की हम जरूर कोशिश करेंगे। आपकी वीडियो हमारी पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, दोस्तों संगी संबंधी के साथ शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद। जय हिंद।